नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। सचिन पायलट जो पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे, अब ये उनकी भी नाक का सवाल है। वहीं कई बार ये खबरें आती है कि आलाकमान के कहने के बावजूद भी अशोक गहलोत अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो कभी कभी ये तक छाप दिया जाता है कि इस बात से आलाकमान नाराज है और इसीलिए अशोक गहलोत को मनाने कभी कुमारी शैलजा तो कभी कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता राजस्थान आते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जब हाल ही में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का राजस्थान आना हुआ तो इस तरह की खबरें कुछ उछाली गई, लेकिन इन खबरों में ना के बराबर सच्चाई है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सीएम गहलोत और सोनिया गांधी के बीच का सामंजस्य बेहद गहरा है। ऐसे में सोनिया गांधी की बात को गहलोत कभी नहीं टाल सकती। वहीं गहलोत के फैसले का सोनिया हमेशा से सम्मान करती आई है। अब बात रही अन्य प्रदेश के नेताओं के राजस्थान में आने की, तो वो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जहां एक और अधिकांश मीडिया और राजनीतिक विशेषज्ञ राजस्थान में बार बार टल रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आलाकमान के बीच सामंजस्य नहीं होने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ और ही लग रहा है। माना जा रहा है कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है वो आलाकमान और अशोक गहलोत की मर्जी से हो रहा है। दरअसल ये सब राष्ट्रीय राजनीति के तहत किया जा रहा है। अशोक गहलोत राजस्थान की जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आलाकमान ने अशोक गहलोत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसे पूरी तरह गुप्त रखा गया है। इसके तहत अशोक गहलोत राहुल गांधी के कंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में अशोक गहलोत के करीबी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो लोग अखबार की सुर्खियों को देखकर खुश हो रहे हैं तो उनको मुबारक। तो ऐसे में ये तो साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गले की फांस नहीं है। उनका पूरा फोकस कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने पर है।